नमस्कार। मित्रों, बात ये है कि कुछ एक साहित्यकार ऐसे भी होते हैं जो बड़े विनम्र भाव से साहित्य सेवा में लगे रहते हैं, और जब वो विनम्र भाव से, समर्पित भाव से साहित्य की सेवा में लग जाते हैं तो उस वक्त ये है कि ना उनके लिए सम्मानों की कोई कमी रहती है। सम्मान भी उनके नाम बहुत सारे दर्ज हो जाते हैं, बहुत सारी विधाओं में भी उनका नाम जो है वो चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे ही एक चर्चित साहित्यकार का जिक्र आज आपसे बांटा जाएगा, और वो हैं कृष्ण गोपाल विद्यार्थी। कृष्ण गोपाल विद्यार्थी अब उम्र के लिहाज से भी बड़े प्रौढ़ जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 66 साल का इनका है उम्र का इस वक्त मोड़, और इनके काव्य संग्रह जो हैं वो भी चर्चा में रहे हैं। इनमें अभी इनका जो नवीनतम है मेरी 51 गज़लें, और इसके अलावा गज़लों का गाँव, भगत सिंह के आंसू, टेंशन, खल्लास, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी चर्चा का विषय बनी हैं। इसके अलावा जो म्यूज़िक एल्बम भी इनके बहुत सारे चर्चा का विषय बने हैं। उनमें धरती पुत्र, साथिया, वो मेरे लाडले और स्वच्छ भारत आदि। आदि का मतलब इसमें और भी बहुत सारे जुड़ सकते हैं, पर उनका जिक्र क्या करें। तो इनका अपना एक स्तंभ जो इनके नाम पर जो प्रकाशित होता रहा नियमित रूप से 27 साल तक चलता रहा है इनके नाम पर, कृष्ण गोपाल विद्यार्थी के नाम पर। और टीवी सीरियल्स में भी और फिल्मों में भी, वीडियो नाटक में, जिनमें आत्मजा, चिराग, चुप्पी, अब देश चलाना है, ज़्यादा लोकप्रिय रहे। तो ऐसे व्यक्ति को आपके सामने, ऐसे साहित्यकार को प्रस्तुत करने में हमें गर्व हो रहा है, और देश के विभिन्न भागों में ये काफ़ी लंबी अवधि तक छाए रहे हैं। नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हरियाणा साहित्य अकादमी के इस विशेष आयोजन में आपसे रूबरू हूँ। इसके लिए अकादमी निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का विशेष आभार, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। तो बात शुरू करते हैं कुछ आज़ादी की, कुछ आज़ादी से पहले की। हर घर में तिरंगा है, हर मन में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है, हर मन में तिरंगा है, हर छत पे तिरंगा है, आंगन में तिरंगा है। वीरों की शान यही, सबकी पहचान यही, वीरों की शान यही, सबकी पहचान यही। सांसों में तिरंगा है, धड़कन में तिरंगा है, सांसों में तिरंगा है, धड़कन में तिरंगा है। और सुनेंगे आप 4 लाइनें कि हम जीवित हैं अपने स्वाभिमान के लिए, हम जीवित हैं अपने स्वाभिमान के लिए, भारत माँ की आन बान और शान के लिए। हमको प्राणों से प्यारा है देश ये हमारा, मरना भी मंजूर है हिंदुस्तान के लिए, मरना भी मंजूर है हिंदुस्तान के लिए। और ये भी कि चिराग अपने लहू से जला के जीते हैं, चिराग अपने लहू से जला के जीते हैं, वतन परस्त तो खुद को मिटा के जीते हैं। टिका है आसमां अब तक उन्हीं के कांधों पर, टिका है आसमां अब तक उन्हीं के कांधों पर। जमीन के लोग जो खुद को उठा के जीते हैं, जमीन के लोग जो खुद को उठा कर जीते हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे वीरों ने बहुत संघर्ष किया। आइए आज हम उन शहीदों को याद कर लें। हम लहू से वो गजल लिख जाएंगे, जिसको सदियों चांद तारे गाएंगे। हम लहू से वो गजल लिख जाएंगे, जिसको सदियों चांद तारे गाएंगे। हमने काटी जाग कर रातें बहुत, अब सितमगर भी नहीं सो पाएंगे। हम लहू से वो गजल लिख जाएंगे कि दर्द में डूबे हुए दिन रात हैं। आज़ादी से पहले के दृश्य हैं कि दर्द में डूबे हुए दिन रात हैं। देख लो ये
देश के हालात हैं। ठान ली है सरफरोशों ने मगर खुद को बोकर हम बहारें लाएंगे। हम लहू से वो गजल लिख जाएंगे कि चैन गुम है लापता आराम है, जिंदगी क्या बेड़ियों का नाम है। चैन गुम है लापता आराम है, जिंदगी क्या बेड़ियों का नाम है। माँ कसम तेरी ये तेरे लाडले, सर कटा कर भी इन्हें कटवाएंगे। हम लहू से वो गजल लिख जाएंगे, जिसको सदियों चांद तारे गाएंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों बलिवेदी की ओर जा रहे हैं कि खुश रहो अहले वतन, चलते हैं हम, फिर मिलेंगे फिर यहीं लेंगे जन्म। खुश रहो अहले वतन, चलते हैं हम, फिर मिलेंगे फिर यहीं लेंगे जन्म। जिंदगी भर गाया वंदे मातरम, हम सलीबों पर भी इसको गाएंगे। हम लहू से वो गजल लिख जाएंगे, जिसको सदियों चांद तारे गाएंगे। आप सुने मेरी कविता भगत सिंह के आंसू। कि सरहद से आने वाली हवा कुछ देर ठहर, एक बात बता। कि सरहद से आने वाली हवा कुछ देर ठहर, एक बात बता। तू मेरे वीर भगत सिंह का कोई संदेशा लाई है। सरहद की एक समाधि में सोया है सबका प्यार भगत, वो यार बसंती चोले का वो असरदार सरदार भगत, वो दो धारी तलवार भगत, वो आजादी का दीवाना, जिसकी थी खालिस तान यही मैं शम्य वतन का परवाना। जिसकी थी खालिस तान यही मैं शम्य वतन का परवाना। उस नौजवान की माटी को तो रोज तो छूकर आती है, उस बेआवाज समाधि से कोई आवाज भी आती है। उस नौजवान की माटी को तो रोज तो छूकर आती है, उस बेआवाज समाधि से कोई आवाज भी आती है। अपने प्यारे आजाद वतन का हाल उसे मालूम तो है, इस देश की गलियों में आया भूचाल उसे मालूम तो है। अपने वीरों की करनी पर वो अक्सर रोता ही होगा, और अपनी शहादत पर शायद अफसोस भी होता ही होगा। खामोश है तू किस लिए बता, खामोश है तू किस लिए बता, बेचैन हूं मैं कुछ बोल जरा। मेरी बातें सुन सिसक उठी सरहद से आने वाली हवा, बोली मुझको छूकर देखो मुझ में जो गीलापन सा है, ये भगत सिंह के आंसू हैं। बोली मुझको छूकर देखो मुझ में जो गीलापन सा है, ये भगत सिंह के आंसू हैं। उस नौजवान की रूह वहां चट्टानों से टकराती है, सरहद के उस वीराने में आवाज ये अक्सर आती है कि मुमकिन हो तो भारत माता मुझको कर दे फिर जिस्म अता, या मेरे भोले भाइयों को तू मेरे दिल का हाल बता। इस देश के लोगों वीर मेरे क्यों अपनी कदर घटाते हो, इस देश के लोगों वीर मेरे क्यों अपनी कदर घटाते हो। मैं दुश्मन से टकराया तुम अपनों का लहू बहाते हो। खुद घर को आग लगा लेना तो इनकलाब नहीं हो सकता, खुद घर को आग लगा लेना तो इनकलाब नहीं हो सकता। खुदकशी कभी भी जुल्मत का वाजिब जवाब नहीं हो सकता। दुश्मन है कहीं फिरंगी सा, पहचान सको तो पहचानो। मत लड़ो तिरंगे के रंगों, मत लड़ो देश के दीवानों, मत लड़ो तिरंगे के रंगों, मत लड़ो देश के दीवानों। और अब संकल्प क्या, जी रहे हैं वतन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए। जी रहे हैं वतन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए। हम बनेंगे नई रोशनी इस पुराने भवन के लिए। हम बनेंगे नई रोशनी इस पुराने भवन के लिए। रात है क्या नई बात है, रात है
क्या नई बात है दीपकों के सदन के लिए, रात है क्या नई बात है दीपकों के सदन के लिए। जुगनुओं से करें प्रार्थना, किस लिए, एक किरण के लिए, किस लिए, एक किरण के लिए। आगमन में जलाए रहो, आगमन में जलाए रहो, सूर्य के आगमन के लिए। जी रहे हैं वतन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए। धन्यवाद।